हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 का सलूशन करने वाले हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक का आंसर देखने वाले हैं। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक का आंसर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस प्ले लिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 61, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए जोकास्टा, ऑप्शन नंबर बी द इंग्लिश ट्रेवलर, ऑप्शन नंबर सी गेमर गॉटन्स नीडल, ऑप्शन नंबर सी राल्फ रोस्टर डोस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राल्फ रोस्टर डोस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 62, इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। In which year was the Globe Theatre built? Option number A 1588, option number B 1598, option number C 1594 और ऑप्शन नंबर डी 1599। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1599। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच प्ले इज देयर ए कैस्केट सीन। बोल रहा है कि इन विच प्ले इज देयर ए कैस्केट सीन। ऑप्शन नंबर ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस और ऑप्शन नंबर सी द विंटर्स टेल और ऑप्शन नंबर डी द टेम्पेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। द लाइन ओकर्स इन ऑप्शन नंबर ए जूलियस केसर, ऑप्शन नंबर बी हैमलेट और ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ और ऑप्शन नंबर डी रिचार्ड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मैकबेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, केटो ए ट्रेजेडी इज रिटन बाई। केटो ए ट्रेजेडी इज रिटन बाई ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर और ऑप्शन नंबर बी ड्राइडेन और ऑप्शन नंबर सी एडिसन और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिसन। 65 का ऑप्शन नंबर 6 सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए सैमसन एगोनिस्टिस, ऑप्शन नंबर बी रोमियो एंड जूलियट और ऑप्शन नंबर सी केसर एंड क्लियोपैट्रा और ऑप्शन नंबर डी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, ड्राइडेंस मैक फ्लेक्नोई इज ए स्टायर सेटियर ऑन। बोला है कि ड्राइडेंस मैक फ्लेक्नोई इज ए सेटियर ऑन ऑप्शन नंबर ए थॉमस ऑटवे और ऑप्शन नंबर बी कॉनग्रेव, ऑप्शन नंबर सी सेडवेल और ऑप्शन नंबर डी वाई चेरली। तो ऑप्शन नंबर डी 67 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेडवेल। 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, Who is the greatest writer of Muscues in English? Who is the greatest writer of Muscues in English? ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी बेन जॉनसन और ऑप्शन नंबर बी डेनियल। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेन जॉनसन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 69, Comus was written by
ऑप्शन नंबर ए ड्राइडेन, और ऑप्शन नंबर बी क्या है मिल्टन, और सी वर्ड्सवर्थ, और ऑप्शन नंबर डी क्या है पोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का मिल्टन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 70। इन विच लिटरेरी एज डिड पोएटिक प्लेस बिकम पॉपुलर। ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज, ऑप्शन नंबर बी ऑगस्टन एंड रेस्टोरेशन एज, ऑप्शन नंबर सी रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज, और ऑप्शन नंबर डी मॉडर्न एज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 61। द थर्ड एक्ट डॉन जॉन इन हेल ओकर्स इन सोज। ऑप्शन नंबर ए सेंट जॉन, और ऑप्शन नंबर बी मैन एंड सुपरमैन, ऑप्शन नंबर सी बैक टू मुथसेला, और ऑप्शन नंबर डी कैसियर एंड क्लियोपैट्रा। तो 71 का बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मैन एंड सुपरमैन। 71 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। राइडर्स टू द सी ए वेरी पॉपुलर ऑन वे एक्ट ट्रेजेडी वाज रिटन बाई। राइडर्स टू द सी ए वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी वाज रिटन बाई। ऑप्शन नंबर ए चेकोव, ऑप्शन नंबर बी मिल्स मेल्सन, और ऑप्शन नंबर सी जेम्स सिंह, और ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड पर्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स सिंह। अगला क्वेश्चन 73। बिटवीन विच सेट ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव्स। ऑप्शन नंबर ए 1314 to 1400,000, ऑप्शन नंबर बी 1345 to 1400,000, ऑप्शन नंबर सी 1348 to 14,000, ऑप्शन नंबर डी 1349 to 14,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1340 to 14,000। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड थर्ड एंड हेनरी फोर्थ, और ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ, और ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट contemporary of Chaucer? Which of the following was the closest contemporary of Chaucer? Option number A John Goyer, option number B William Langland, option number C Wycliffe, और ऑप्शन नंबर डी जॉन बार्बर। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा विलियम लैंगलैंड। 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 76 का सी हो जाएगा ड्राइडन। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है ड्राइडन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77। हु डिस्क्राइब Chaucer as the well of English undefiled। ऑप्शन नंबर ए ड्राइडेन, और ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी पोप, और ऑप्शन नंबर डी सिडनी। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 78। विथ चौसर इज बोर्न आवर रियल पोएट्री। हु होल्ड्स दिस व्यू। With Chaucer is born our real poetry. Who holds this view? ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर, और ऑप्शन नंबर सी ड्राइडेन,
और ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। Chaucer found his native tongue a dialect and left in a language. Who makes this observation? ऑप्शन नंबर ए आई ए रिचर्ड्स और ऑप्शन नंबर बी एफ आर लिविस और ऑप्शन नंबर सी लुइस और ऑप्शन नंबर डी वाल्टर पेटर। द राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोविस। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। Chaucer is the earliest of the greatest moderns. Who holds this view? Chaucer is the earliest of the great moderns. Who holds this view? ऑप्शन नंबर ए ड्राइडेन और बी बेन जॉनसन और ऑप्शन नंबर सी टी एस इलॉट और ऑप्शन नंबर डी मैथ्यू आर्नोल्ड। द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नोवेल। हु मेक्स दिस रिमार्क? ऑप्शन नंबर ए वाल्टर पेटर, ऑप्शन नंबर बी रस्किन और ऑप्शन नंबर सी जीके चेस्टरटन, ऑप्शन नंबर डी कोलराइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीके चेस्टरटन यानी ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। हु से अबाउट चौसर कैरेक्टर्स? हु से अबाउट चौसर कैरेक्टर्स हेयर इज गॉड प्लेंटी? ऑप्शन नंबर ए ड्राइडेन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी पोप और ऑप्शन नंबर डी क्या है कोलराइज। द राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्राइडेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। इन विच मंथ डिड चौसर पिलग्रिम्स गो ऑन देयर पिलग्रिमेज? ऑप्शन नंबर ए जनवरी, बी फरवरी और ऑप्शन नंबर सी मार्च और डी अप्रैल। द राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन चौसर कैंटरब्यूरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज? तो कितना है, तो कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 84 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। Songs and Lovers is a novel by? Songs and Lovers is a novel by ऑप्शन नंबर ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन नंबर बी कार्लस डिकन्स और ऑप्शन नंबर सी डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। हाउ मेनी ecclesiastical characters are portrayed in the prologue? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और डी 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको 86 का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मेनी वुमेन कैरेक्टर्स फिगर इन द 8 प्रोल्यूग टू द कैंटरब्यूरी टेल्स? ऑप्शन नंबर ए 1 और बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और डी 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द नेम ऑफ इन वेयर द पिलग्रिम्स असेंबल फॉर द नाइट इन कैंटरब्यूरी टेल्स? ऑप्शन नंबर ए साउथवार्क इन, ऑप्शन नंबर बी टेम्पल इन, ऑप्शन नंबर सी टवार्ड इन, ऑप्शन नंबर डी संट बेकेट इन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी टवार्ड इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। विच वन टेल इज चौसर कैंटरब्यूरी टेल इज इन प्रोज? ऑप्शन नंबर ए द पार्डनर्स टेल, ऑप्शन नंबर सी बी द पर्सन्स टेल, ऑप्शन नंबर सी द मॉन्क्स टेल, ऑप्शन नंबर डी नाइट्स टेल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द पर्सन्स टेल हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90। द रेनिसेंस पीरियड स्टार्टेड इन
बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 90, द रेनेसेंस पीरियड स्टार्टेड इन ऑप्शन नंबर ए 14th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी 15th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 16th सेंचुरी और डी 17th सेंचुरी। तो स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी और एंड कब हुआ था? 17th सेंचुरी। तो से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछ रहा है द रेनेसेंस पीरियड स्टार्ट इन, तो कितना में हुआ था स्टार्ट? 14th सेंचुरी में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 टू 90 तक किए और अगले क्लास में हम आगे की ओर आंसर देखेंगे। और आगे का आप सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।